उन्हें सोच भी कैसे लिया कि तेरे घर की लड़की मेरी बहू बनेगी? औकात है तेरी इतनी? मम्मी आप एक मरतबा मन्नू चाचा की बात तो सुन लें। तू तो चुप रह, तेरी आवाज नहीं, तुझे तो मैं पूछती हूँ बाद में। और तू, तेरी बेटी कितनी तेज है, मेरे मासूम से बेटे को फुसला फुसला कर शादी कर ली। अरे उसे अपने जान में फंसाया उसने। नहीं बेगम जी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तेरी बेटी कैसी है ये तो हमें तभी पता चल गया था जब उसने बाकर मेरे बेटे से शादी की थी। अच्छे शरीफ घराने की लड़कियां ना इस तरह बाकर शादी नहीं करती, वो भी बिना माँ बाप के। तेरी लड़की ने सोचा होगा अमीर घर का लड़का है, अच्छे से फंसा लेती हूँ, उसके तो सपने लगता है बहुत ऊंचे हैं, वरना उस जैसी गरीबनी को कहीं मिलना था मेरे जैसा बेटा। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, वो ऐसी नहीं है। तू तो चुप ही रह। और तू मुझे एक बात बता, तुझे पूरी दुनिया में शादी करने के लिए इस नौकर की बेटी ही मिली? हाँ? तू मुझे एक बार तो कहता कि मैंने शादी करनी है, मैं लड़कियों की लाइन लगा देती, लेकिन नहीं, तूने मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए जाकर शादी कर ली बाकर। और तू अब चाहता मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं? हाँ? तूने सोचा होगा किसी भी एडिगेट लड़की को दुल्हन बना लेता हूँ पड़ी और माँ जाकर उसे कबूल कर लेगी। ना 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 बेटा, मैं इस घर की बहू से कभी नहीं बनाऊंगी। और तू जाकर घर में अपनी बेटी को संभाल, क्योंकि अब मेरा बेटा उसे अपने साथ नहीं रखेगा, वो मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। ये ना कि दोबारा भाग जाए किसी के साथ, जाकर उसकी रखवाली कर। वो रहा दरवाजा, और तुझे बहुत जल्द तलाक के पेपर मिल जाएंगे। नहीं प्लीज बेगम जी, ऐसा मत करें, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे तलाक मत दिलवाए प्लीज, उसे अपने घर की बहू कबूल कर ले, वो आपकी बहू है। तू यहाँ से जाते ही धक्के मार के बाहर निकला हूँ, कहा ना उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं। बेगम जी प्लीज ऐसा मत करें, हम पर रहम करें। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं। अगर आपने मेरी बेटी को तलाक दिलवाई तो वो इस गम से मर जाएगी, और लोग क्या कहेंगे, बहुत बातें बनेगी। प्लीज एक मौका दीजिए मेरी बेटी को, वो आपको कभी निराश नहीं करेगी। मरती है तो मर जाए, पर मैं उसे इस घर में कभी अपनी बहू बना कर नहीं लाऊंगी। तूने क्या सोचा, तू जैसी बकारन की लड़की मेरे घर की बहू बनेगी? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता मेरे जीते जी। बेहतर यही है यहाँ पर अपना फजूल टाइम जाया ना कर, और मेरा भी दफा आ जा मेरे घर से, या मैं गार्ड्स को ऑर्डर करूँ। दामाद जी प्लीज आप ही कुछ बोलिए, अपनी माँ को समझाइए ना, आप तो मेरी बेटी से प्यार करते हैं, आप कुछ तो बोले, इस तरह चुप तो मत रहे, वरना मेरी बेटी बर्बाद हो जाएगी। सुन लिया जो मेरे बेटे का, अब बेहतर यही कि दफा हो जाए इस घर से, और अपनी बेटी को घर जाकर समझा देना कि अपने औकात के सपने देखे। अगर ज्यादा सपने देखे ना तो इंसान ऊपर से गिरता है। हाँ? अब दफा हो। इसने क्या सोच लिया, ये अपनी बेटी की मेरे बेटे से शादी करवाएगा तो मैं कबूल कर लूंगी? पागल समझाया क्या? लोग भी ना कैसे हो गए हैं, जहाँ पैसा देखा नहीं वहीं राल टपकाना शुरू कर देते हैं, गरीब कहीं के। मम्मी जी, देवर जी ने तो हमें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे पसंद भी है कौन? नौकर की बेटी। नाक कटवा के रख दी वैसे देवर जी ने, अच्छा नहीं किया उन्होंने। तू यहाँ पर मेरे जले पर नमक छिड़क नहीं है, जाकर अंदर अपना काम कर। तुझसे किसी ने पूछा? वो मम्मी जी, मैं तो बस आपका दुख बांटने आई थी। फिर ठीक है, आई बड़ी दुख बांटने आई थी, अच्छे से जानती इसको। आज तक इस घर में वो है जो मैं चाहती हूँ, और आगे भी वो होगा। मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कुछ नहीं होता। ये मम्मी जी खुद को समझती क्या है? जीना हराम कर रखे है का। इस घर में तो सांस भी लेना तो इस बुढ़े से पूछ के लो, वरना सांस भी ले सकते। उफ, कितनी अक्सी कही। लेकिन शुक्र है इस घर में किसी में तो हिम्मत हुई कि मम्मी जी के खिलाफ जा सके, अपनी मर्जी कर सके। शायद तब इन लोगों को मेरी कदर हो, वरना किसी को कदर ही नहीं। मैं तो चाहती हूँ नई बहू आए और आकर इन लोगों को इनकी औकात दिखा दे, ताकि मेरी कदर तो कर सके। क्योंकि मुझ में तो आज तक इतनी हिम्मत नहीं कि मैं मम्मी जी के खिलाफ जा सकूं, उनके आगे कुछ बोल सकूं। हमेशा उनके आगे चुप ही रहना पड़ता है मुझे। और तो कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये भी मम्मी जी से पूछ के करना पड़ता है। मैं तो तंग आ चुकी मम्मी जी से। क्या हो रहा है? आपको बताए, आपके भाई ने बिना मम्मी को बताए शादी कर ली, वो भी अपनी मर्जी की। क्या? पर ये सारी बात तुझे कैसे पता चली? क्योंकि मैंने अपने कान से सुना है। अभी तो और देर पहले उस लड़की का बाप आया था, मम्मी जी की मिन्नतें गा रहा था, इतना मनाने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उनकी लड़की को बहू बना ले। फिर मम्मी जी मान गई? आपको लगता है आपकी माँ इतनी जल्दी मान जाएंगी? अरे आपकी माँ ने साफ इनकार कर दिया। वैसे भी मैं जहाँ तक जानती हूँ उनको, वो कभी नहीं कबूल करेगी उस जैसी गवार लड़की को। आपकी माँ का नखरा पता है कितना है? पर मैं ये सोच रही हूँ, ऐसी कौन सी बेवकूफ लड़की थी जिसे
हमारे देवर जी पसंद आ गए। शक्ल देखिए उनकी, अरे शक्ल देख थूकने को दिल नहीं करता। फिर भी कोई लड़की उस जैसे आदमी से कैसे शादी कर सकती है? कोई माने या ना माने, उसने ना देवर जी के पैसों से शादी की है। उसने देखा होगा इतने अमीर हैं, शक्ल देखी नहीं, उसने कहा दफा करो शक्ल को। पर उस लड़की को क्या पता कि देवर जी के पास नाम के ही पैसे हैं, क्योंकि असल सारे पैसे तो ना माँ जी आके बैठी है, उनके बिना तो कुछ होता नहीं। बेचारी के पास कहाँ से आएंगे पैसे फिर? खैर हम क्या ही कर सकते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम जाकर मेरे लिए चाय लेकर आओ, हमें क्या। अच्छा वो ठीक है, आप मुझे ये बताएं, हम लोग शाम को जाएंगे ना शॉपिंग पर? हाँ हाँ जाएंगे, माँ जी ने इजाजत दे दी है। उसके बाद ना अपने मेके भी जाएंगे, और हम लोग बड़ी वाली गाड़ी लेकर जाएंगे। जरा मेरा भी रुतबा बढ़ जाएगा अपने मेके में, सारे जल बुन जाएंगे। अच्छा ठीक है, जो कहोगी वही करूँगा। जो आप चाय लेकर आओ। ये क्या किया छोटे ने, बिना माँ की इजाजत के शादी कर ली। जहाँ तक मैं जानता हूँ माँ जी कभी नहीं मानेगी इस शादी को। क्या वो नहीं जानता था कि हमारी माँ कैसी है? हम लोग कोई भी डिसीजन माँ के पूछे बिना नहीं ले सकते, फिर उसने क्यों लिया? मिन्हा, मिन्हा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन शायद इस घर में कभी ना ला सकूँ। पता नहीं क्यों माँ के आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। आखिर क्यों नहीं है मुझ में हिम्मत? क्या हो गया तू इतना उदास क्यों है? दादी माँ, मैं मिन्हा के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। क्या मतलब, खुल के बता। दादी, मिन्हा मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? मैंने उसे शादी तो कर ली, लेकिन उसे वो मकाम नहीं दिला पा रहा जो वो हक रखती है। आखिर क्यों? मैं क्यों नहीं कर पा रहा ऐसा? लगता है कि तू अपनी माँ से डर गया है। तो एक बात तो बता, अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तू अपने माँ का मुकाबला कर सके, उसको वो सम्मान और इज्जत दे सके, तो तूने क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की? क्यों की शादी उससे? मेरी बात एक जवाब रखना, शादी करना बहुत बड़ी बात नहीं है। शादी को निभाना, उसका साथ देना, अपनी पत्नी को इज्जत दिलाना, ये होती है बड़ी बात। अगर असली मर्द है तो ऐसा कर। क्या मतलब दादी माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? करना क्या है, थोड़ी हिम्मत पैदा कर। जैसे शादी करने के लिए हिम्मत पैदा की थी ना, वैसे हिम्मत लेकर आ, और इस लड़की को इस घर में लेकर आ, और सबके सामने कह कि ये मेरी पत्नी है, इस घर में ही रहेगी। मर्द बन, इस तरह बुजलों की तरह छुप के ना बैठ जा। सही कह रही दादी, मीना को मैं उसका अधिकार दिला के रहूंगा, उसे मैं इस घर में लेकर आऊंगा। मीना, आज से तेरा ही घर है। रुक जा साहिल, इस घर में ना एंटर होने की जरूरत नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे इस 2 कड़ी की लड़की को मेरे सामने लाने की, इस घर में लाने की? लगता है तो अपनी औकात भूल गया है। ये घर मेरा है और इस पर मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना तो कोई नहीं आ सकता। माँ, मिन्हा मेरी पत्नी है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज माँ, मैं जानता हूँ मुझसे गलती होगी, पर एक मरतबा इसे कबूल कर लीजिए। ये बहुत अच्छी बहू बनेगी माँ। वैसे भी अगर मुझे पता होता कि आप इस शादी के इतने खिलाफ हैं, मैं कभी शादी ना करता। पर मुझे लगा आप मान जाएंगी, मेरी खुशी में खुश होंगी। या मेरी खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? मेरी खुशी के लिए आप इसे अपनी बहू तस्लीम नहीं कर सकती? आप ये समझ लीजिए आपकी बेटे के लिए है। तुझे क्यों नहीं समझ आता बेटा? इसने सिर्फ शायद तुमसे तेरे पैसे के लिए की है। अरे ऐसी लड़कियां ना इधर मुंह मारती रहती हैं, और जहाँ देखा पैसा वाला लड़का वही शादी कर लेती हैं। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मेरी मीना ऐसी नहीं है, ये मुझसे सच्चा प्यार करती है। तेरी आंखों पर इसके प्यार की पट्टी बंधी है, इसलिए तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। पर मैं जो देख रही हूँ ना, वो तू नहीं देख पा रहा। सही कह रही हूँ मैं। अरे मेरा तजर्बा है इतने सालों का। बस कर दे बहू, बहू इस घर में पहली बार आई है, तुझे चाहिए इसका स्वागत करे, ना कि इस तरह इंसल्ट करे। माँ जी आप भी, ये तो बच्चा है, नादान है, आप भी इसके साथ मिल गई और इसे बहुत तस्लीम करी, पर मैं ऐसा नहीं करी होने दूंगी। साहिल चुपचाप अभी कभी अपने कमरे में दफा हो जा, इससे पहले मैं कुछ ना कुछ कर गुजरूं। पर क्यों माँ? क्योंकि मैंने कहा है, अब तो अपनी माँ का इनकार करेगा। जा अपने रूम में और बाहर ना जब तक मैं ना कहूँ। और तू यहाँ पर खड़ी होकर हमारा मुंह क्या देख रही है? तुझे नजर नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है? तुझे मैं अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगी। निकल जा मेरे घर से, उठा अपना बड़े बिस्तर। प्लीज माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। प्लीज, मेरे पापा बहुत गरीब है, वो मर जाएंगे। प्लीज मुझे अपनी बहू मान लीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ माँ जी। ये क्या कर रही है बहू? तुझे शर्म नहीं आ रही? बस बहू, तूने बहुत कर लिया अपनी मनमानी, पर मैं अब तेरी मनमानी चलने नहीं दूंगी। अरे ये मेरे साहिल की दुल्हन है, और मैं तुझे इस घर से इस तरह से निकालने दूंगी। पर माँ जी, क्या पर? मैं तेरी सास हूँ, तुझे चाहिए मेरा हुक्म मानने। बहू उठ, चल अपने कमरे में, मैं तुझे छोड़ कर आती हूँ। जी माँ जी। सासू माँ, आपने अच्छा नहीं किया। जिस दिन ये लड़की
इस घर की सारी दौलत लेकर भागेगी ना, तब आपको पता चलेगी इसकी असलियत। ऐसा कुछ नहीं होगा बहू, और जब होगा देखा जाएगा। अरे अब सब तेरे जैसे नहीं होगे, दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो आज भी ना पैसों से ज्यादा फैमिली को इम्पोर्टेंट देते हैं, और मिन्हा बहू उसी में से है। हाँ, मेरे साल की पसंद ऐसी वैसी नहीं हो सकती। इस लड़की को भी इस घर में आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ और सब मेरे खिलाफ बोलने लगे। मुझे ये कतई मंजूर नहीं है। कैसे सब जुबान चला रहे हैं, मेरी मर्जी के बगैर पहले कुछ नहीं होता था, और अब देखो हिम्मत सबकी। आज फिर मैं हार गया। माँ के एक कहने पर मैं कैसे मीना को छोड़ है। क्यों हूँ मैं ऐसा? क्यों मैं मीना का साथ नहीं दे पाता? आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों आ गए? बिना आपके मैं इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ूंगी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ, और शायद तुम सही कह रही हो, तुम्हें मेरे साथ कभी ना मिल पाए, क्योंकि मैं अपनी माँ के आगे बोल ही नहीं पाता। मुझे नहीं पता क्यों, और मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। मिन्हा, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अल्फाज मुंह में ही रह जाते हैं। आई एम सॉरी, शायद मैं उनसे बहुत डरता हूँ। तुम्हें ये लड़ाई अकेली लड़नी होगी मिन्हा। क्या तुम लड़ पाओगी? अकेली कर पाऊंगी मैं? कैसे करूंगी मैं सब कुछ? फिर एक काम करते हैं, हम इन लोगों को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? सबको छोड़ के? यू मीन घर छोड़ कर? हाँ, क्यों तुम्हें मंजूर नहीं है क्या? मैं सही कह रहा हूँ, फिर कोई हमें तंग नहीं करेगा। मैं कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। क्या तुम इस घर को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपनी दादी को छोड़कर रह लोगे इन सबके बिना? सच कहूँ ना तो मैं शायद ना रह पाऊँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं ना तुम्हें परेशान देख सकता हूँ, ना अपनी फैमिली को। मैं क्या करूँ? मैं दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? कम से कम बुस्नों की तरह भाग करना चाहती, बल्कि मुसीबतों का मुकाबला करती। आप बिल्कुल चिंता मत करें, हम इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पे रह के मुकाबला करेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा। अरे मैं हर चीज से लड़ने को तैयार हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइएगा। शुक्रिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी और कभी भी मुझे इस घर को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करोगी और ना ही कहोगी। याद है, मेरे बैग में तो कुछ मिठाइयाँ पड़ी हैं, निकाल कर मम्मी जी को दे आती हूँ। अब मैं पहली बार घर आई थी, इस तरह खाली हाथ थोड़ी ना आ सकती थी। आखिर को मेरा ससुराल है ये। अच्छा सुनो बहू, फ्रिज में पालक पड़ी है, आलू पालक की एक सब्जी बनवा लेना, साथ में कोई दाल वगैरह बनवा लेना, ठीक है? जाकर खाना बनवा दो। पर माँ जी, खाना तो दादी माँ ने पहले बनवा दिया है, और पता है इतना कुछ बनवाया है, 5-6 तरह की सब्जी, दालें, पूरियाँ और पता नहीं ना जाने क्या क्या। पूरी आज तो मेज भर जाएगी, मजा आ जाएगा। क्या माँ जी ने पहले ही खाना बनवा दिया? इस घर में आज मुझसे बिना पूछे खाना बन गया, पर क्यों? आई एम सॉरी माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे जो दादी माँ ने हुक्म दिया, मैंने जाकर नौकरों को बोल दिया। पर इतने तरह के पकवान क्यों बनाए माँ जी ने? कोई खास वजह? वो माँ जी घर में नई बहू आई ना, शायद इसलिए माँ जी कह रहे थे उसका अच्छे से स्वागत होना चाहिए। लगता है मेरी सास का दिमाग घूम गया है, खराब हो गया है। अरे इनको कुछ ज्यादा खुशी नहीं हो रही? इनकी नई बहू है या मेरी बहू? मेरी है ये, कुछ शर्म की चाह रही है। मैं खुद ही बात करती हूँ इनसे, और तू यहाँ पर खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही? जा अपने कमरे में, करती हूँ मैं इनसे 2 हाथ। माँ जी, माँ जी, माँ जी मेरी बात सुनिए। हाँ बोल, क्या है बहू? मम्मी जी, आपको नई बहू के आने की कुछ ज्यादा खुशी नहीं हो रही? अब तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने क्या कह दिया? वो जो आपने इतने मन के पकवान बनाए, क्यों बनवाए हैं? ये कौन सा किसी महल से आ रही है? अरे एक नौकर की बेटी है, इसे तो आप 1-2 सब्जी देती ना, उसे मैं खुश हो जाती। फिर क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? लगता है इसके मैके भी ना कभी कभी एक भी सब्जी नहीं बनती होगी, चटनी से गुजारा करते होंगे, या फिर फाके। ऐसे कर से ये बस कर दे बहू, किसी की गरीबी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और तू क्या, तू अपना समय भूल गई है? अरे तुझे याद नहीं है अपना वक्त? और हाँ, बेशक उसके मैके में इतने पकवान ना बनते हो, लेकिन उसके ससुराल में तो बन सकते हैं ना। फिर क्यों ना बनाऊं मैं? चला लो इसको सर पर, देखना बहुत पछताओगी आप। देख बहू, मेरी मीना का ना आज इस घर में पहला दिन है, तो प्लीज सुबह सुबह क्लेश मत कर। या तो आराम से सब चीजें बर्दाश्त कर, अगर नहीं हो रही तो अपने रूम में जाकर आराम कर। माँ जी, मैं आपके लिए काजू कतली लेकर आई हूँ, बताएं कहाँ रखूँ, या फिर आप अभी खाएंगी? और भी मिठाइयाँ हैं, मुझे बता दे कहाँ रखनी है। मेरे सर पर रख दे लाके, और मैं क्यों चखने लगी ये मिठाई? तू कौन सा मन्नों के हिसाब से मिठाई लेकर आएगी? थोड़ी सी मिठाई के लिए मुझसे पूछ रहे कहाँ रख दूँ? इतना बड़ा घर नजर नहीं आ रहा, कहीं भी रख दे। बहू ये तो कैसे बात कर रही है बहू से? माँ जी, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझे पता मैंने अपने बहू से कैसे बात करनी है, तो प्लीज आप इस मामले में इंटरफेयर मत करें। दादी माँ, मैंने ये बहुत प्यार से मिठाई लेकर आई हूँ,
आप ही चेक कर लीजिए, मेरी सास तो चेक नहीं करी। और हाँ, उसके बाद ना पूरे मोहल्ले में बता कर आते हैं कि इस घर की बहू आई है। आंखों को मेरी मुंह दिखाई तो होगी ना? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, तेरी मुंह दिखाई जरूर होगी। चल आजा, चलते हैं दोनों। आज तो मेरा पूरा दिन ही मुंह दिखाई में गुजर गया। अब जल्दी से खाना खा लेती हूँ जाकर। अच्छा, तो यहाँ पर खाने खाए जा रहे हैं। माँ जी, कोई काम था तो मुझे बुला लेती। नहीं, तो पहले खाना खा ले। अब तूने इतना अच्छा खाना पहले तो खाया नहीं होगा। अब तूने इतनी मेहनत से इतना अमीर ससुराल ढूंढा है, खाना तो खा ही सकती है। जी मम्मी जी, सही कह रही हैं आप। अब कौन सा मेरे ससुराल में किस चीज की कमी है? तो मैं खाना तो अच्छा खाऊंगी ना। लगता है बाप ने ना खूब सिखा के भेजा है। अरे तुझे जरा तमीज नहीं है कि छोटे में से कैसे बात करते हैं, कैसे सास करके जुबान चला रही है। मम्मी जी, क्या हो गया है, इतना गुस्से क्यों कर रही हैं? मैं तो बस पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप जैसी बन जाऊँ, इसलिए जो सीख रहे हैं आपसे सीख रही हूँ। क्या मतलब? अब मैं देख रही हूँ कि आपने कितने अच्छे से इस घर को संभाला है। अरे आप भी इस घर की बहू हैं, तो मैं सोच रही हूँ जैसे आप बन रही हैं सेम वैसे बन जाऊँ। वैसे भी कौन पूछता है सास को, बस पति साथ रहनी चाहिए, बाकी किसी चीज की चिंता नहीं करनी। ये सब मैं आपसे सीख रही हूँ। ये क्या कह रहे बहू तू कि सास को कौन पूछता है? अरे तो ससुराल में हमेशा सास की चलती है। पर मम्मी जी, इस घर में तो सास की चलती ही नहीं, बल्कि हमेशा आपकी चलती है। जब आप अपनी सास के सामने अपनी चला सकती है, तो मैं क्यों नहीं चला सकती अपनी मर्जी अपनी सास के सामने? आप बिल्कुल चिंता मत करें, जैसे आप जवाब देती ना सासू माँ को, सेम मैं आपको जवाब दिया करूंगी। अरे मैं संस्कारी बहू, अपनी सास को फॉलो करूंगी। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ आपसे भी आगे निकल जाऊँ, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। और रही बात मेरे बाप के गरीब होने की, तो मैंने तो ये सुन रखा है कि आप भी किसी अमीरजादे की बेटी नहीं थी। अरे आप भी तो गरीब घर से आई है ना, फिर मुझे किस तरह सवाल जवाब करती रहती इतने? बहू, बहुत जुबान चला रही तू। आज तक किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे आगे इतना बोल सके जिसे तू टाटर बोली जा रही है। माँ जी, आप बिना छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा क्यों करती हैं? अरे मेरे इतनी मिजाज कि मैं आपसे सवाल जवाब करिए कुछ कहूँ, मैं तो बस आपके जैसा बनने की कोशिश कर रही हूँ। खैर मेरे साथ ज्यादा बहस मत कर, ये सब छोड़ और जाकर जो तुझे आज मुंह दिखा के पैसे मिले ना, लाकर मुझे दे सारे। ठीक है माँ जी, मैं खाना खाकर आपको दे जाती हूँ। माफ करना माँ जी, मैं आपको इस तरह जवाब दे रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने मेके के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मीना, हाँ गए आप? अच्छा मैं सोच रहा हूँ हम लोग हनीमून पर चले, और माँ की तुम चिंता मत करना, मैं दादू से कहूँगा, वो मना ही लेंगे किसी तरह। अब तुम ये बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? जहाँ भी आप ले जाएंगे मैं चली जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं काली दादी से बात करता हूँ। अच्छा, तो महारानी मेरे बेटे के साथ हनीमून जाने की प्लानिंग कर रही है। मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है। चाहे मेके में बस पे जाने के पैसे ना हो, और यहाँ पर मैडम को हनीमून पे जाने। पति के घर तो जैसे पैसों का पेड़ लगा हुआ है ना, मैं भी देखती हूँ कैसे जाएगी ये। अरे ऐसे इतनी उम्र नहीं गुजारती मैंने। अरे मेरी पूरी उम्र का तजुर्बा है, अच्छे से जानती हूँ इस लड़कियों को। इसने मेरे बेटे से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, ताकि अपने सपने पूरे कर सके, और इसने अभी से अमल करना शुरू भी कर दिया है। पर मैं भी तेरी सास हूँ, देखती हूँ कैसे होंगी तेरी ख्वाहिशें पूरी। बेशक दुनिया के सामने तो इस घर की बहू बनकर आ गई है, पर इस घर में भी तुझे गरीबी ना दिखाई तो मेरा नाम भी शमसा नहीं। और मैं भी देखती हूँ, अगर तेरी यहाँ पर जरूरतें नहीं पूरी होंगी, ख्वाहिशें नहीं पूरी होंगी, तो कैसे टिकेगी? 2 दिन ही रह पाएगी तू यहाँ पर। कोई तो प्लान बनाना पड़ेगा। मीना जल्दी करो, वरना ट्रेन निकल जाएगी, लेट हो जाएंगे हम लोग। चले जल्दी चलें। और हमारी सूटकेस वो रखवा दी ना आपने? हाँ सब पूरा है, बस जल्दी चलो। कोई है, बचाओ मुझे। ये क्या, ये तो माँ की आवाज है। मेरा पैर उठा ही नहीं जा रहा, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई। चले माँ, मैं आपको जल्द से डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। अरे बेटा तो जा हनीमून पर, अगर तुम मुझे डॉक्टर के पास ले गया ना तो तेरी ट्रेन निकल जाएगी। माँ, मैं आपकी साथ में छोड़कर भला हनीमून पर कैसे जा सकता हूँ? नहीं बेटा तो जा, वरना बहू को बहुत बुरा लग जाएगा। नहीं मीना ऐसी नहीं है, उसे बुरा नहीं लगेगा, है ना मीना? जी सही कह रहे हैं, आप जाइए डॉक्टर के पास। शमसा, तुझे क्या हो गया? वो दादी माँ के पाँव पे मोच आ गई है, उठा नहीं जा रहा। अच्छे से जानती हूँ मैं, जो इसकी मोच आई है कोई मोच नहीं होगी। ये सिर्फ बच्चों को हनीमून पर जाने के रोकने के बहाने हैं। पर मैं भी इसकी सास हूँ, इसका प्लान इसी पर उल्ट कर दूंगी, क्योंकि बच्चे तो लाजमी जाएंगे हनीमून पर। अरे शमसा, ये तेरी साड़ी पर क्या है? ये तो छिपकली है। छिपकली कहाँ है? छिपकली जल्दी बताएं। माँ आप तो ठीक होगी। देखिए माँ, आप खुद अपने पाँव पे खड़ी हैं,
आपकी मोच ठीक होगी? हाँ हाँ बेटा, मैं तो ठीक होगी। लगता है मुझे गलतफहमी होगी, यहाँ पर तो कुछ छिपकली है ही नहीं। इसका मतलब आपने जानबूझ के मुझसे झूठ बोला है। मैंने कहा ना मुझे लगा, नहीं होगी छिपकली। चल छोड़, अब तो ठीक हो गई है, बच्चों को हनीमून पर जाने दे। मैंने कब रोका इनको? वैसे भी ये कौन सा मेरे कहने पे रुक जाएंगे, अपनी मर्जी करते हैं हमेशा। हाँ सही कह रही, तूने कहाँ रोका है? जा बेटा जल्दी जा, वरना तेरी ट्रेन छूट जाएगी। जी दादी माँ। लगता है तो खुश नहीं है। ये ना आपका सिर्फ वहम है, मैं भला क्यों ना खुश होंगी अपनी बेटों की खुशी में। मैंने भी इस घर के सारे काम इस बहू से ना करवाए तो मेरा नाम भी शमसा नहीं। बहुत शौक है ना इसे बड़े घर की बहू बनने का। हाँ बेगम मसा, सारे नौकरों को तो मैं हटवाती हूँ, सारे काम इसे कराया करूंगी। बहू तुझे इस घर की होश खबर है कि नहीं? क्या मतलब माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। हमारे घर के नौकर आज नहीं आए और घर बिखरा पड़ा है, तुझे नजर नहीं आ रहा क्या? सुबह से किसी ने नाश्ता भी नहीं किया। जा जल्दी किचन में जाकर पहले सबके लिए नाश्ता बना, फिर घर की सफाई कर और अच्छे से काम करना, मुझे कुछ शिकायत न मिले। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। आज मैं सबके लिए सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी, सब खुश हो जाएंगे। सबसे पहले चाय बनाती हूँ सबके लिए। मेरे बाप के घर गैस तो होती नहीं होगी, यकीनन चूल्हे पे खाना बनता होगा, लकड़ियाँ जला जला कर। सही कह रहे माँ जी, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि इस तरह गैस पर कैसे खाना बनता है। प्लीज आप बता दीजिए ना। क्यों, मैं क्यों बताऊं? तुम्हें ये सब कुछ शादी करने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक शादी करूं, ना कि इतने बड़े घर में आ जाऊं जहाँ पर कुछ इस्तेमाल करने ना आता हो। सही कह रहे हैं माँ जी, लेकिन अब तो शादी हो गया ना, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। वो मेरी हैसियत से इतनी ज्यादा बढ़ के। आप आइए और मुझे सिखाइए कि गैस कैसे चलाते हैं। मेरे पास तो फालतू का समय नहीं, मैं तो जा रही हूँ। माँ जी बस कीजिए, अब आ भी जाइए। अगर मुझे आप गैस चलाना नहीं सिखाएंगी तो गलती से किचन में आग लगी तो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसलिए तो कह रही मम्मी जी आइए और मुझे सिखा दीजिए। अब आपने मुझे सारे घर के काम सिखाने हैं, मैं आपकी लाडली ठहरी। हाँ हाँ ठीक है, सिखा देती हूँ। ये मैं कहाँ फंस गई? मम्मी जी मुझे याद आया, मेरे कमरे का ऐसे खुला है, मैं जरा बंद करके आती हूँ, तब तक आप चाय बनाएं। माँ जी आज तो चाय आप ही बनाएंगी और मैं आपके हाथ की चाय पीऊंगी। आपको बहुत शौक है ना नौकरों को घर से बाहर निकालने का, तो देखूंगी मैं आप वापस कैसे निभलाती, क्योंकि घर के काम सारे आपको करने पड़ेंगे जब तक नौकर नहीं आते। मैं हालात ऐसे पता कर दूंगी कि सारे काम आपके करने पड़ेंगे। अरे ये जंग आपने शुरू किया, खत्म मैं करूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? अरे जिठानी जी मैं तो बस फर्श धो रही हूँ। पागल हो गई क्या? ये फर्श ऐसे नहीं धुलता, पूरे घर में पानी पानी कर रखे है। अरे क्लीन खराब हो जाएंगे। मैं अभी माँ जी को बुला कर लाती हूँ। माँ जी, यही तो मैं चाहती थी कि आप माँ जी को बुला कर लें। माँ जी देखिए आपकी इस बहू ने क्या किया है। क्या माँ जी आपको घर की सफाई पसंद नहीं है क्या? मैं तो साफ सफाई कर रही हूँ। हाय इस लड़की का मैं क्या करूँ? तुझे पता भी है तूने पूरा फर्श गीला कर दिया, सारे सोफों के नीचे पानी चला गया, सोफे खराब हो जाएंगे और क्लीन भी है, नजर नहीं आता क्या? पर माँ जी मैं तो अपने गांव में ऐसे काम करती थी, मुझे तो ये तरीका पता है। ये तेरा गांव नहीं है, मेरा घर है। मेरे घर का सारा कीमती सामान खराब कर दिया, इसके पैसे कौन भरेगा? तेरा बाप। माँ जी आप चिंता ना करें, मैं कर देती हूँ सारा काम। तू तो रहने दे, जिसका तू काम करती है मुझे भी अच्छे से पता है। हाँ, लगता है इस घर के सारे काम में मुझे करने पड़ेंगे। और तू, तुझे मैंने काम करने को बोला था, बिगाड़ने को नहीं। मेरी नजरों के सामने दूर हो जा, इससे पहले मैं तुझे कुछ कर दूं। दफा। इतना काम बढ़ा दिया है, अब ये सारे काम मुझे करने पड़ेंगे, क्या स्यापा है। आज ही रुकिए, मैं पोछा लेकर आती हूँ। आज ही देखिए मैं पोछा ले आई हूँ। अच्छा नहीं मैं चली जाती हूँ। मेरा शक सही निकला, इस लड़की को घर का कोई काम नहीं आता, सिर्फ पैसों के लिए आई है। आ लेने दो मेरे बेटे को, बात करती हूँ उससे मैं। माँ जी आप क्यों सफाई कर रही हैं? ये तू ना तो जाकर अपनी पत्नी से पूछ अब। क्यों, उससे कोई गलती होगी क्या? नहीं उससे तो कोई गलती नहीं। अरे गलती मेरी है जो मैंने तुझे नालायक बेटे को जन्म दिया। दफा जा अब तू भी। इतना ज्यादा पानी गिराया इस बहू ने, लगता है अब तो नौकरों की वापसी करवानी पड़ेगी, क्योंकि मुझसे तो रोज रोज इतने काम नहीं होते। बुलाती हूँ उनको वापस मैं। यही तो मैं चाहती हूँ माँ जी बस नौकरों को वापस बुला लें। और वैसे भी आज तो मैंने पानी जानबूझ के गिराया, क्योंकि मम्मी जी कहती है ना मैं तो गाँव की गवार हूँ, मुझे कुछ आता नहीं। तो ठीक है ना, प्रूव कर दिया कुछ नहीं आता। ऐसा करती हूँ सबके लिए जल्द से खाना बना लेती हूँ। बहू तू किचन में, तू क्या कर रही है यहाँ पर? माँ जी मैं तो सबके लिए खाना बनाने आई हूँ, आप बताएं आप क्या खाएंगी? बहू जो चीज तो अच्छे से बना सकते ना बस वो बना ले,
साथ में थोड़ा मीठा भी बना लेना, सब खुश हो जाएंगे। चल जल्दी से बना ले अब। ठीक है दादी माँ, आप आज मेरी पसंद का खाना खाइएगा, बहुत मजा आएगा आपको। बस एक मेरी सास से खुश नहीं होती, वरना दादी सास कितनी अच्छी है। मेरी सास को तो हर वक्त गुस्सा आ जाता है, पर कोई ना, इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी ना उनको कि सारा गुस्सा उड़न छू हो जाएगा। चलो सारा खाना बन गया है। बहू तू क्या कर रही है किचन में? मम्मी जी मैं तो खाना बना रही हूँ। क्या मतलब खाना बना रही है? तूने खाना बनाने से पहले मुझसे पूछा ही कि क्या बनेगा? शायद तुझे पता नहीं, इस घर में जो भी बनता है ना वो मुझसे पूछे बिना नहीं बनता। तो तेरी कैसी हिम्मत हुई मुझसे पूछे बिना खाना बनाने की? आज मैंने दादी माँ से पूछ लिया था ना, वो तेरी सास है, ये मैं। गलती होगी, अगली बार पूछ लिया करूंगी माँ जी, यही बेहतर है तेरे लिए। और हाँ, कल ना बहू के मेके वाले आ रहे हैं, तो कोई भी ना कमी नहीं चाहिए इनके खातिर मसाले में। ठीक है मम्मी जी, मैं संभाल लूंगी सब। शादी से लेकर अब तक मेरे पापा भी तो मुझे मिलने नहीं आए। मुझे अपने मेके की बहुत याद आती है। ससुराल में तो मैं अकेली हो गई हूँ। दादी माँ, आपने देखा जेठानी जी को? कितनी खुश थी वो आज। अरे खुश क्यों ना हो, आखिर उनके मेके वाले मिलने आए थे। और फिर माँ जी भी, माँ जी को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा। कितनी खातिर तो दिखाई थी उनकी, उनको तो अपनी आंखों में बिठा रही थी। इतनी इज्जत, मैं तो हैरान रह गई। तो बेटा तू भी ऐसा कर, अपने बाप को बुला ले। शादी के बाद एक मरतबा मिलने नहीं आया तेरा बाप। सच? मैं उनको मिलने बुला सकती हूँ? तो हाँ, क्यों नहीं बुला सकती तू? अरे आखिरकार उसकी बेटी का ससुराल है, अब माँ बाप तो मिलने आते रहते हैं ना, तो बुला ले अपने बाप को। अरे ठीक है सासू माँ, तू बुला ले कल ही। सच? आप सच कह रही मम्मी? तो भला अब मैं तुझसे झूठ बोलूंगी? जा जल्दी जाकर फोन कर और बता दे कि कल आना है उन्होंने। माँ जी कितनी अच्छी है, मैं तो खाम को कितना बुरा समझ रही थी। अब कल मेरे भी मेके वाले आएंगे, मेरे पापा आएंगे। ओह, तूने आज बहुत अच्छा काम किया। अच्छा है ना, बहू भी खुश हो जाएगी। हाँ, आप बैगा मजा। मैं तो चाहती हूँ ये कल अपने माँ बाप को बुलाए, ताकि इसे पता चले कि खातिरदारी होती क्या है। मैंने तो जानबूझकर आज भरी बहू के मेके वालों को बुलाया था और इससे इतने काम कराए, खातिरदारी कराई। और इसने देखा भी कि मैंने कैसे उनकी कितनी इज्जत की। कल को जब इसके माँ बाप आएंगे ना, फिर मैं बताऊंगी औकात होती क्या है। क्योंकि गरीब की हैसियत हमेशा पैर में पड़ी जूती की तरह आती है। हाँ? अब ये बड़ी बहू की तरह इतनी अमीर थोड़ी है। आज सासू माँ मुझे बहुत बदली लगी। कितने अच्छे से मेरे मेके वालों की खातिर उतार सकी। कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। वरना माँ जी वो भी इतनी अच्छी, मैं तो मान ही नहीं सकती। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छे ही ना। मेरे मेके वाले कितने खुश होकर गए हैं। मुझे तो लगता है अगर मुझे इस घर में खुश रहना तो मुझे माँ जी से बना कर रखनी पड़ेगी। मैं तो मम्मी जी से इतनी बना के रखूंगी कि उनकी चमची बन जाऊंगी। ये ठीक रहेगा, फिर मम्मी जी हर मेरी बात मानेंगी। अरे माँ जी, आप लोग आ गए। मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही थी। मैं अभी माँ जी को बताती हूँ, पता है वो बहुत खुश होंगी आप दोनों को देखकर। माँ जी इधर आइए, देखिए मेरे मेके वाले आ गए हैं। अरे मन्नू, ओहो मैं मतलब नहीं, क्या नाम था? समधी जी। बहू जा अपने मेके वाले के लिए कुछ इंतजाम कर और उन्हें बैठने को बोलना। ओहो मैं भूल गई, मम्मी पापा बैठी है ना। अरे मैं बिठाती हूँ, तू जा चाय लेकर आ तब तक। जी ठीक है। अरे बैठो अभी, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मन्नू तो सोफा की तरफ जा रहा है। अच्छा, लगता है तो औकात भूल गया अपनी। अब तो इतनी हिम्मत करेगा कि मेरे सामने सोफे पे बैठेगा? है तेरी इतनी औकात? वो मालकिन। क्या वो जैसे हमेशा बैठते हैं जमीन पर वैसे बैठ। आया बड़ा सोफे पे बैठने मैंने। अब समझ आ रही है अपनी औकात? यही कहा था तेरी इस घर में और तेरी बेटी की भी है। पर माँ, तू क्या कहना चाहता? अब बोल जल्दी से, वरना दफा हो जा अपने कमरे में। नहीं माँ, को कुछ भी नहीं। और बता क्या पिएगा तू, चाय या ठंडा? वैसे तो तेरी बेटी चाय बनाकर ला ही रही होगी। मम्मी पापा आप तो इस तरह जमीन पर क्यों बैठी है? कोई बात है क्या? क्यों नीचे बैठी है आप लोग? ऊपर बैठिए ना। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम तो बस वैसे ही बैठे हैं। क्यों माँ, ऊपर बैठी है ना सोफे पर। तू तो जानती है ना हमें कहाँ आदत है ये सोफे पे बैठने की। हमें तो जमीन पे बैठने की आदत है। और वैसे भी हमारी औकात ये है, तो क्या फायदा फिर बैठने का? ये क्या कह रहे हैं आप? औकात कहाँ से आ गई बीच में? सही तो कह रही तेरी माँ। बेशक ये अपनी सास बन गई है, लेकिन हम इनके हमेशा से नौकर रहे हैं। और भला नौकर अपनी मालकिन के आगे कैसे बैठ सकते हैं? हम हमेशा नीचे बैठते हैं इनके, और अब ऊपर कैसे बैठ जाए इनके साथ? अब बातें करती रहेगी या फिर चाय भी पिलाएगी इन लोगों को? जी माँ जी, देने लगी हूँ चाय। आप ही बोले ना इन लोगों को ऊपर बैठ जी, नीचे अच्छा नहीं लग रहा। अरे कोई बात नहीं बेटा, क्या फर्क पड़ता है, ऊपर बैठी है नीचे। ये तो
इसका बड़ा पहन है जो मेरी अभी भी इतनी इज्जत करते हैं, मेरे सामने बैठ नहीं सकता सोफे पर। ये क्या बहू, ये तो किन कपों में चाय डाल रही है? इतने महंगे कप? इन लोगों की औकात है कि मेरे घर में आकर इतने महंगे कपों में चाय पिए? किचन में जा, दराज में प्लास्टिक के कप रखे, उसमें डाल के ला चाय, उससे पियेंगे ये लोग। हाँ, औकात है नहीं तो देने लगे इतने महंगे कप। बेटा जैसे मालकिन करे चुपचाप वैसे कर ले। वैसे भी तू तो हमारे हालात जानती है ना, हमारी कहाँ औकात है कि इतने महंगे और अच्छे कपों में चाय पिए। नहीं पापा, आज तो आप इसी कप में चाय पियेंगे। मैं भी देखती कौन रोकता है। आए बड़े। और मम्मी जी मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने क्यों मेरे माँ बाप को बुलाया था। इजाजत कैसे देगी? मैंने समझा कि कितनी अच्छी है आप, लेकिन आप अपनी फितरत कभी नहीं बोल सकती। पर याद रखेगा, आज जो कुछ आपने मेरे बाबा के साथ किया है ना, वो मैं कभी नहीं बोलूंगी। क्योंकि जो आपकी मेरी नोकझोंक थी ना, वो तो हर घर में सासू में चलती रहती है, लेकिन कम से कम आपको मेरे मेके वालों को बुलाकर इस तरह बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। अच्छा नहीं किया। अच्छा क्या करेगी बहू, जरा मुझे भी तो पता चले। अरे एक बात तो बता, तो जैसे लोगों की इज्जत होती है जो बेइज्जती हो? हाँ, इज्जत होती नहीं, बेइज्जती होगी। वाह, इन दोनों को प्लास्टिक के कपों में चाय दे और चलता कर, उसके अलावा कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, हमने चाय नहीं पीनी, अब हम चलते हैं। पर पापा सुनिए तो। बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी बोलिए। इन फलों को उठा और किसी को दे दे। ऐसे गले सरे और सस्ते फ्रूट कौन खाता है? और हाँ, जो तेरे मेके से फ्रूट मिठाई है ना, वही घर में सब खाएंगे बस। ठीक है मम्मी जी। वैसे भी ना मेरे पापा इस शहर की सबसे महंगी दुकान से चीजें लेकर आए हैं। क्या ऐसे होते हैं बड़े घर वाले? इनके दिल इतने छोटे होते हैं। मुझे अंदाजा नहीं था मम्मी जी इतना गिर जाएंगी। अच्छा नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। मेरे मम्मी पापा कितना शर्मिंदा कर गए हैं वो। तो क्या हुआ मीना, तो तुम रो क्यों रही हो? क्या आपको सच में नहीं पता मुझे क्या हुआ? ये मैं क्यों रो रही हूँ? आज जो कुछ माँ जी ने मेरे माँ बाप के साथ किया, मैंने कभी माफ नहीं करूँगी। आज मुझे पता चला कि गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। सही कह रही हो तुम, आज तो माँ ने हद कर दी। मैं भी इनको कभी माफ नहीं कर सकता। सच कहो ना तो मैं कभी नहीं चाहती थी आप अपने घर वालों से ये इस घर से लेता। पर आप मेरा मन नहीं कर रहा, मैं इस घर में रहूं। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं वही करूँगा। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम लोग अलग हो जाए, अपनी एक अलग नई दुनिया बसाए। बोले साथ देंगे मेरा? पता नहीं कि ठीक होगा कि नहीं। तुम तो जानती हो मैंने आज तक नौकरी नहीं की और घर में इतनी ज़रूरतें होती हैं, कैसे खर्चे पूरे होंगे? और तुम्हें लगता है मैं नौकरी कर पाऊंगा या फिर हमसे मैनेज हो पाएगा? फिर तो मुझे मजबूरन इसी घर में रहना पड़ेगा। माँ जी को तो लगता है मैं यहाँ पर पैसों के लिए आई हूँ ना, तो मैंने सोच लिया मैं इस घर में रह कर भी नहीं रहूंगी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आइंदा के बाद मैं घर में किसी से बात नहीं करूंगी, खासतौर पर माँ जी से कोई बात नहीं करूंगी। माँ जी कोई काम था क्या? बहू मुझे एक बात बता दे, आखिर मीना बहू ने तेरा बिगाड़ा क्या है? इतनी नफरत करती है तुझसे, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, इतनी घटिया हरकत। और मुझे एक बात तो बता, तुझे पता है ना मीना से पहले भी साहिल के 2-3 रिश्ते आए थे, लेकिन किसी ने भी उसे पसंद नहीं किया था। सबने रिजेक्ट कर दिया, उसकी आज तक शादी नहीं हो सकी। ये तो तू जानती है ना। और तू शुक्र नहीं करती उसकी शादी हो गई है। वही तो, जब सबने रिजेक्ट कर दिया तो मीना ने क्यों शादी की? कोई तो वजह होगी ना। हो सकता है मीना ने वो गुण देख लिया हो साहिल में जो बाकी लड़कियों को नजर नहीं आए। अच्छा मुझे भी तो पता चले ना, आखिर कौन से ऐसे गुण है उसमें? मुझे तो कभी नजर नहीं आते उसके गुण। अगर तू उसकी सगी माँ होती है तो सब बिल्कुल ना करती। आखिरकार तूने दिखाई दिया कि तू उसकी माँ नहीं। वाह, यानी कि मैंने उसे इतने साल पाला पोसा, अपना बेटा बनाया, लेकिन आखिर में ताना मिल ही गया। क्या फायदा मेरी मोहब्बतों का? मेरा छोटा बेटा बेचारा इस दुनिया में रहा ही नहीं, वरना अपनी बेटी की हालत देखते ना तो वैसे ही गम से मर जाता। अरे छोटा सा था, जब से तू उसे पाल रही है तेरे अंदर ममता पैदा नहीं होती इसके लिए क्या? और तूने इतनी घटिया हरकत क्यों की इसके लिए? गलती तो मेरे बेटे ने कर दी और मैंने कर दी जो तुझे इस घर में बहू बनाकर ले आए। माँ जी जब आपको इतने मसले तो मुझे इस घर से अब निकाल दी। मैं तो अच्छे से जानती हूँ तुझ जैसे नागन को। अरे तुझे मेरे साहिल की सारी जायदाद भी चाहिए और तू चाहती उसकी शादी भी ना, वो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहे, इसलिए मीना तुझे खटकती है। तूने सोचा होगा कल को उसका बच्चा हो जाएगा तो जायदाद सारी उसकी हो जाएगी ना। तो चाहती नहीं सब कुछ, तू चाहते हो कि जायदाद तेरे बेटे की रहे सब। माँ जी आपने जो सोचने सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी के सोचने से। कुल मिलाकर ना ये घर मेरा है और मेरे मुताबिक सबको रहना पड़ेगा यहाँ पर, वरना जाए यहाँ से।
देखिए मीना, इतनी ढीठ लड़कियां मुझे तो समझ नहीं आती इसकी। अरे कोई और लड़की होती ना जितनी मैंने इसकी बेइज्जती की है ना, अभी तक इस घर को छोड़कर दफा हो जाती, पर नहीं, इधर लटकी पड़ी गई। मैंने साहिल को शुरू से इतना डरा धमका के रखा कि मेरे आगे कभी जबान नहीं खोल सका, लेकिन मैं देख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ काम होता जा रहा है, वो भी सिर्फ मीना की वजह से। एक समय था कि साहिल मेरे पीछे कुत्तों की तरह घूमता रहता था, और अब इसकी हिम्मत चेक करो, मुझे छोड़ने को तैयार है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसे चलता रहा ना तो मैं इस घर से निकाल फेंकूंगी और एक एक पाई के लिए मजबूर कर दूंगी इसे और इसकी पत्नी को। फिर देखते क्या करते हैं ये। अच्छा, तो साहिल माजी की सगी औलाद है ही नहीं। अभी माजी साहिल की शादी होने नहीं देना चाहती थी और अपनी इस बेटी की शादी कर दी। हमेशा से सोचती थी माजी को साहिल की फिक्र क्यों नहीं है, कभी उनकी शादी की परवाह नहीं करती। अब सगी माँ होती तो परवाह करती ना। ये कौन सी इनकी औलाद है, ये तो इनकी देवरानी की औलाद है। अब भाई समझ बात। इसीलिए माँ जी इतना प्यार करती है इनसे और साहिल से थोड़ी ना करती है। अब तो ये सारे पैसे जायदाद सिर्फ मेरी होगी, इन पर सिर्फ हमारा अधिकार होगा। ऐसी माँ जी को अब जाकर चापलूसी लगाती हूँ ना कि माँ जी को हर जगह सिर्फ मैं नजर आऊंगी, मीना तो कहीं भी नहीं। अरे जाकर माँ जी के दिल में जगह बनाती हूँ। आज तो मेरे लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन है, क्यों ना सेलिब्रेट किए थे। शॉपिंग करने जाती हूँ, माँ जी से पैसे लेकर जाती हूँ। अरे साहिल बेटा, तुझे क्यों पैसे चाहिए इतने? माँ जी, मीना की तबीयत बहुत खराब है, मैंने उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसलिए पैसे चाहिए। उससे क्या होगा अचानक से, चंगी भली से थी। माँ जी, रास्ते से बहुत तेज बुखार है, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बुखार ही तो है, बुखार की गोली खा ले, अरे उतर जाएगा। उसके लिए अब तो हॉस्पिटल लेकर जाएगा उसे। माँ, आप तो जानती इतनी गर्मी है और इस मौसम में बुखार को आना कुछ अच्छी बात नहीं। हो सकता है उसे कोई और बीमारी ना हो जाए, और 2-3 दिनों से वो कुछ खा भी नहीं रही, इसलिए मैं कह रहा था एक मिनट तो जाकर मुकम्मल चेकअप करवा देता। अच्छा ठीक है बेटा, पर मेरे पास ना भी पैसे नहीं है, तो ऐसा करना शाम को ले जाना से, शाम को पैसे आ जाएंगे, अभी पैसे है ही नहीं। माँ जी, शाम को तो काफी टाइम हो जाएगा, तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। अरे कुछ नहीं होगा, नहीं मारी तेरी मीना। माँ जी, ऐसा तो ना बोले, उससे तो मेरी उम्र भी लग जाए। ऐसा कर, उसे अपनी उम्र लगाओ, ठीक कर ले, जरूरत नहीं है मेरे जाने की। और हाँ, एक बात तो बता, कब तक तो मेरे पल्लू में छुपा रहेगा, हर वक्त चिपटा रहेगा? खुद ही भी जिम्मेदार उठा, शादी की है तूने। क्या ये क्या कह रही हैं आप माँ? सही तो कह रही हूँ मैं, हर वक्त मुझसे पैसे मांगता रहेगा, शर्म तो नहीं आती, इतना बड़ा हो गया है। अरे बाहर निकल, नौकरी वोकरी कर और खुद कमा और खुद खिला अपनी बीवी को। माँ जी, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। क्यों, पैसे क्यों चाहिए तुझे? माँ जी, मैं सोच रही थी शॉपिंग करने जाती हूँ, मेरा बहुत दिल कर रहा है, और तो मैं सोच रही हूँ आपके लिए भी एक साड़ी ला दूंगी, ले दे पैसे। अच्छा, कितने पैसे चाहिए तुझे? ज्यादा नहीं माँ जी, सिर्फ 30,000 रुपए, ले दे दे। जा, सामने मेरा पर्स पड़ा है, जाकर ले ले जितने भी चाहिए। थैंक यू मम्मी जी। जब से मीना ने इससे शादी की है ना, तो ये मुझे एक आंख निभाता। हाँ, वैसे भी मैं इसे इतना बेइज्जत करूंगी, हो सकता है इस घर से खुद ही निकल जाए और मेरी तो जान छूटे। बेशर्म कहीं का। अरे खुद तो गैरत आती नहीं, हर वक्त मुझसे पैसे मांगता रहता है। अच्छा किया मैंने, मुझे लग तो रहा था मैंने करवा सुना दिए, पर ये इसी काबिल था। एक बात तो है, इतनी बातें सुनाती हूँ फिर भी इतने ढीठ है, इधर ही पड़े रहते हैं, कब दफा होंगे, ताकि मेरी भी खुशी का कोई ठिकाना हो। माँ ने भाभी को फोन से पैसे दे दिए इतने ज्यादा, और माँ के पास मेरे लिए पैसे नहीं है, जबकि मैं दवाई लेकर आना चाहता था। अब मैं क्या करूँ? मैं तो पति कहलाने के भी लायक नहीं है, जो मैं अपनी पत्नी का भी ख्याल नहीं रख सकता। आखिर मैंने शादी ही क्यों की? बस बहुत निभा लिया मैंने बेटे का फर्ज, अब मुझे पति का फर्ज निभाना है, अपनी पत्नी के लिए कुछ करना है। सही करती मीना, हम ये घर ही छोड़ देंगे। अरे ये घर हमारे लायक ही नहीं। बेटा, तू क्यों छोड़ के जाएगा घर? घर तो वो लोग छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये घर तेरा है। क्या मतलब दादी? बेटा, मुझे माफ कर दे कि आज तक मैं तुझे कोई हकीकत बता नहीं सकी। ये घर और सारा बिजनेस तेरी माँ के नाम है, तो तू क्यों जाएगा कहीं? अरे सारी गलती मेरी है, तुझे शुरू से बता देती तो इतना दब के और रोब से। ये तेरी सगी माँ नहीं है, बल्कि तेरी ताई है। क्या जी क्या कह रहे दादी आप? मेरी सगी माँ नहीं है? बेटा, जब तू छोटा था ना, तब भी तेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। बस फिर क्या था, हम सब लोग यहीं आ गए और इसने कहा कि ये तुझे पालेगी, वो भी माँ बन के। पर हमें क्या पता था ये तो नागन है, सिर्फ तेरी जायदाद के पीछे पड़ी है। अरे ये तो खुद इतनी गरीब थी। बेटा, अब तुझे अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए कोई फैसला लेना होगा, और प्लीज इस तरह घर छोड़ कर न जा, बल्कि अपने हक को इस्तेमाल कर। क्या तू इस तरह रोज रोज अपनी पत्नी को बेइज्जत होते देख सकता है? तो जो भी करेगा ना, मैं तेरे साथ हूँ। बस बहू, बहुत हो गया। अरे मैंने इसे सारी हकीकत बता दी है,
कि ना तो इसकी सगी माँ है और ना ये सारी जायदाद तेरी है। ये सारी जायदाद इसकी है और इसकी माँ की। जिस जायदाद की तो इतनी घमंड करती है ना, वो सारे मेरे पोते की है, ना कि तेरी। और हाँ, आइंदा के बाद तेरा कोई भी हुक्म इस घर में नहीं चलेगा। और शायद तू इस घर में रहे कि ना रहे ये भी नहीं पता। क्या माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? अब तेरी मर्जी बहू। अगर तू यहाँ पर शराफत के साथ रहना चाहती तो ठीक है, लेकिन अगर तूने यही नौटंकीबाजी करनी ना तो तेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं। तू जा सकती है। अब इस घर में सिर्फ मेरे पोते का हुक्म चलेगा और ये ऑफिस में जाएगा कल से। बहुत बिठा रहे तूने इस घर में। नहीं 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 माँ जी प्लीज हमें इस घर से बाहर मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे? आप कैसे बोल सकती हैं? मैंने आपकी इतनी सेवा की है। मैं सबसे माफी मांगूंगी। सच में मैं इससे कोई हरकत नहीं करूंगी। साहिल बेटा तू तो मुझे माँ समझता है ना, मुझे माफ कर दे, पर मुझे इस घर से बाहर निकालना मत प्लीज। ठीक है माँ, मैं आपको एक मौका दे देता हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हमेशा ज्यादती की है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन आइंदा के बाद इसकी हरकत नहीं होगी। और हाँ माँ, मैं अब आपके किसी इशारों पर नहीं नाचूंगा। मैं कल से खुद ऑफिस जाऊंगा और खुद मैनेज करूंगा सब कुछ। और आइंदा के बाद आप मेरी पत्नी को कुछ नहीं कहेगी और न इसके मेके वालों को, क्योंकि अगर मैंने ऐसा देखा दोबारा तो फिर आपके इस घर में कोई जगह नहीं होगी। नहीं बेटा, मैं भला क्यों कहूँगी बहू को कुछ? ये सब कुछ तेरा और बहू के तो है, फिर मैं कौन होती है कुछ कहने वाली? दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, साहिल ने सही फैसला किया या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।